आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, गुरुदेव की लेखनी का वाचन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जरा मुझे प्रेजेंटर बना दीजिए। जय गुरुदेव भाई साहब, बनाता हूँ। जी भाई साहब, बना दिया। जय गुरुदेव। जी जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है सारा संसार एक ही परम सत्ता का स्वरूप है। 14 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, एक ही सत्ता संसार में विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। भगवान कृष्ण ने एक ही सत्ता संसार में विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। भगवान कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय में स्पष्ट करते हुए कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद्यो निर्हम बीज प्रदः पिता। 14 विसर्ग 4। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। अगले श्लोक 14 विसर्ग 5 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। 14 विसर्ग 6 अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार
सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। 14 विसर्ग 7 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। 14 विसर्ग 8 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और हे अर्जुन, सर्व देहाभिमानियों के मोहने वालों तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वह उस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। 14 विसर्ग 9 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके प्रमाद में भी लगाता है। 14 विसर्ग 10 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और हे अर्जुन, रजोगुण तमोगुण दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, होता है तथा रजोगुण सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ाता है, वैसे ही तमोगुण सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ाता है। 14 विसर्ग 19 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस काल में दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता है और तीनों गुणों से अति परे मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं, सारा संसार एक ही परम सत्ता का विराट स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने और स्पष्ट करते हुए कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18 विसर्ग 61 भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट विश्वास दिलाया है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18 विसर्ग 66 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इस गीता रूपी अमृत को भी तामसिक वृत्तियों से इतना आच्छादित कर रखा है कि जीव भ्रमित हुआ भटक रहा है। इस समय धर्म और ईश्वर स्वरूप ऐसा बना दिया गया है कि जीव माया के चक्कर में निरंतर भटक रहा है। संसार के प्राय अधिकतर लोगों का विश्वास धर्म से उठ चुका है। इस युग का मनुष्य धर्म को ईश्वर के नाम पर चलने वाले व्यवसाय अर्थात बिजनेस के अतिरिक्त कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। सच्चाई धर्म से पूर्ण रूप से लोप हो चुकी है, केवल असत्य का बोलबाला है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर के नीचे चलने वाला ये लगातार प्रोग्राम है जो 2 समय ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, फिर ध्यान किया जाता है। शाम को 7 बजे से लेकर 7:45 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, फिर ध्यान किया जाता है। उसके बाद में गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है, जिससे सभी गुरु भाई बहन उस लेखनी का आनंद लेते हैं। उसके बाद सभी अपनी अनुभूतियों किस मंच पे साझा करते हैं। आज विनोद भाई साहब ने बहुत अच्छी दिव्य लेखनी पढ़ी, मैं तो लेट जुड़ी थी इसलिए क्षमा चाहती हूँ। और रजोगुण और तमोगुण सतोगुण के बारे में इसके बारे में बताया गया था जब से मैं सुन रही थी।
कोई भी गुरु भाई बहन है अपनी जिज्ञानुसार जो भी इस मंच पे अपनी अनुभूति साझा करना चाहते हैं उसका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी का। विनोद भाई साहब जय गुरुदेव। नई आईडी है 88787। जय गुरुदेव गुरु भाई। EBB 88787। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जी जी आ रही है। जी हाँ गुरु भाई आ रही है। वो आ गए, गुरु भाई आ गए। माइक अनम्यूट नहीं किया इन्होंने। विनोद भाई साहब आप ही अपनी अनुभूति सुनाइए, जो आप बीमार थे, आप कितने ठीक हुए कितने नहीं, उसके बारे में सब बताइए गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु बहन मुझे तो किसी एक दिव्य दिव्य आत्मा से प्रार्थना करवानी पड़ी थी अपने लिए, तो मुझे उससे बहुत फायदा हुआ। गुरुदेव ने भी कहा है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना का बहुत असर होता है। तो मैंने खुद भी प्रार्थना करी, किसी और से अपने लिए प्रार्थना भी करवाई, तो डबल इंजन की सरकार बन गई। फिर बहुत जल्दी रिजल्ट मिल गया। फायदा हुआ उससे। अभी फोन ठीक हो भाई साहब या फिर थोड़ा बहुत रह रहा है? जी हाँ, थोड़ा बहुत तो रह रहा है, लेकिन पहले से तो काफी आराम है। पर दरअसल बात वही है ना कि जो है गुरुदेव ने कह रखा है, सब 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 बातें बता रखी है गुरुदेव ने। हम जो है उसको या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर फॉलो नहीं करते। गुरुदेव ने कह रखा है भी नाम जप ही चाबी है, और ये भी बता रखा है राउंड द क्लॉक करो। लेकिन हम जो है पता नहीं जन्म जन्मांतरों के आकर्षण के कारण, संस्कारों के कारण वो संसार में जो है ना भटक ही जाते हैं। ये कई बार लेखनी में भी आता है, दिव्य लेखनी में भी, कि संसार में वो भटक रहे हैं लोग। तो माया जो है भरमात देती है। संसार में आकर्षण इतना रखा हुआ है माया ने, तो फिर वो राउंड द क्लॉक हो नहीं पाता नाम जब। ये राउंड द क्लॉक जो है ना उन्हीं का हो पाता है जिनको अजपा लग जाती है। इसीलिए मैं आजकल गुरुदेव से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरुदेव अजपा लगवा दो। ऐसे। गुरुदेव कहते हैं ना, अजप्पा लगेगी तो ही पार पड़ेगी। सच हाँ पहले स्पीच में बिल्कुल गुरुदेव अजप्पा की बात करते हैं, अजप्पा लगता है तो ही पार पड़ेगी, अन्यथा नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है पैर पकड़ रहा हूँ आजकल की फिर अजपा गुरुदेव लगवा दो गुरुदेव। हाँ वो आ फिर गए कोई गुरुदेव भाई। कहता आखिरी में नाद सुनाई देगा। पर पता ही नहीं, मेरे तो अजप्पा नहीं लगा पहले या नाद सुनाई दिया है। शायद वो दूसरा और नाद होगा जो आखिरी में नाद सुनने के बारे में गुरुदेव ने कहा है। हैंड रेज कर रखा है किसी ने। जय गुरुदेव। पंकज भाई साहब ने करा। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। एक तो आपने जो अभी बात रखी और उसका जवाब भी खुद दे दिया कि पहले आपने बताया कि जब जाप नहीं लगेगा तो पार नहीं पड़ेगी। फिर आपने बताया कि आपका जब जाप नहीं लगाया फिर भी नाद सुनाई दे रहा है, तो अच्छी बात है। तो आराधना में हम कौन कहाँ पे कैसे चल रहे हैं ये तो सिर्फ गुरुदेव ही जानते हैं। हमें तो जो गुरुदेव का आदेश है वो ही हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक अनुभूति पढ़ना चाह रहा था, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। तो मैं जी गुरु भाई। स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी। ये हमारी वेबसाइट पे रखी है। अनुभूति है रेवत सिंह जी गुरु भाई की, और इनका हेपेटाइटिस बी ठीक हुआ है। जो वेबसाइट पे अनुभूतियां हैं वो सारी अच्छी हैं, तो हम उनको पढ़ सकते हैं। तो
ये इन्होंने 2009 को कुछ दीक्षा ली थी या उसका अनुभव है। उम्मीद है मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। दिखाई तो दे रहा है गुरु भाई। रेवत सिंह जी खातोलाई गांव के रहने वाले हैं, जो अंटारोली खुर्द और नागौर जिले के अंदर आती है, राजस्थान में। सर्वप्रथम ये कहते हैं कि सर्वप्रथम गुरुदेव श्री रामदास जी की आग में दादा गुरुदेव को प्रणाम। मैं रेवत सिंह गांव खातोलाई नागौर का रहने वाला हूं। मैं जब आर्मी में जामनगर में पोस्टेड था, मुझे पीला पेशाब आने लगा, तो जांच कराई, तो 4 सितंबर 2009 को मेरा सीरम बिलिरुबिन 1.8 आ गया, फिर 6.3 और अगली जांच में 12.4 और 17 सितंबर को 29.33 हो गया। मुझे मिलिट्री अस्पताल जामनगर में भर्ती कर दिया गया। ये हेपेटाइटिस बी में इन्होंने जांच करवाई थी, तो सीरम बिलिरुबिन कोई फैक्टर होता है जो बढ़ता है, तो हेपेटाइटिस बी शायद गंभीर होता जाता है उसके साथ साथ। जब दूसरी जांच की रिपोर्ट आई तो उसमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाया गया। तब डॉक्टरों ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, वह कहा कि आपको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया है और कुछ जांच व इलाज के लिए मुंबई अश्विनी अस्पताल भेज रहे हैं। फिर यहाँ हेपेटाइटिस की 2 बार जांच हुई, तो फिर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, वह मुझे गैस्ट्रो फिजिशियन के पास भेज दिया। जब मैंने दूसरे मरीजों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस बी नेगेटिव नहीं आता है। हमारे 2 साल से इंजेक्शन चल रहे हैं और 48 इंजेक्शन ले चुके हैं और हेपेटाइटिस बी नेगेटिव नहीं हुआ है। यह सब सुनकर मैं निराश हो गया व चिंता में रहने लगा कि कौन सी बीमारी हो गई। मेरे तो घर परिवार में भी किसी को यह बीमारी नहीं है। मेरा खाना पीना भी छूट गया और रात दिन चिंता सताने लगी। एक दिन मैं नीचे शाम 5 बजे गार्डन में चला गया, तो कई मरीज बैठे ध्यान कर रहे थे। मुझे पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। किसी मरीज से पूछा तो उसने बताया कि ये गुरुजी का ध्यान कर रहे हैं और गुरुजी का ध्यान करने से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। एक गुरु भाई ओमवीर जी ध्यान करवा रहे थे। उन्होंने ध्यान का तरीका बताया और मोबाइल से मंत्र सुनाया। मैंने उसी दिन से ध्यान करना शुरू कर दिया। मैंने 10 अक्टूबर से ध्यान करना शुरू किया। सुबह शाम ध्यान करता व चलते फिरते, सोते उठते, बैठते व सोच जाते समय हर समय मंत्र जाप करता। मैं गुरुदेव को याद करता था कि गुरुदेव, ये कैसी बीमारी हो गई, इसे ठीक करो। मैंने अस्पताल में कोई दवाई नहीं ली। वह गुरुदेव को याद करता रहा कि गुरुदेव, मेरे तो आधार आप ही हो। मेरे पास कोई दवाई गोली नहीं है। आप ही तारो मेरे कष्ट काटो गुरुदेव। मुझे योगिक क्रियाएं नहीं हुई, पर गुरुदेव कल्कि अवतार के रूप में घोड़े पर विराजमान दिखाई देते थे। देखिए, बड़ी इम्पोर्टेंट बात गुरु भाई ने लिखी है कि मेरे को कोई योगिक क्रियाएं नहीं हुई। यही बात हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि ये सिद्ध योग किस व्यक्ति में किस तरह काम करता है, ये हम कोई नहीं बता सकते। ना तो योगिक क्रियाओं का इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा पकाई है, ना कोई अजपा जाप की, नाद सुनने की, खेचरी मुद्रा लगने की। कौन सी चीज किसके साथ कब कैसे होगी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जानते हैं और गुरुदेव ही आगे बढ़ाते हैं हम सभी को। गुरुदेव से 10 मिनट ध्यान का समय मांगता तो 10 मिनट व 15 मिनट का समय मांगता तो 15 मिनट बाद ध्यान खुल जाता। मतलब जितने समय का ये ध्यान मांगते, उतने समय में एग्जैक्ट इनका ध्यान खुल जाता। घड़ी के सेकंड की सुई भी आगे पीछे नहीं होती थी। मुझे ये बड़ा कमाल लगा। ध्यान शुरू किया था 10 अक्टूबर को और उसके बाद सीरम बिलेरियम 1.3 हो गया था। 17 नवंबर को मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी। मतलब इन्होंने सितंबर को ये करवाया थी जांच, जो पहली जांच इनकी हुई थी। 17 सितंबर को इनके 29.33 आया था और अक्टूबर और नवंबर में इनको छुट्टी मिल गई। 17 नवंबर को, मतलब 2 महीने।
मैंने वापस हेपेटाइटिस बी टेस्ट करवाया तो 15 दिसंबर को नेगेटिव रिपोर्ट आई। गुरुदेव ने मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिला दी। मेरी यही राय है कि गुरुदेव का ध्यान में नाम जप से कैसा भी संकट हो चुटकी में ठीक हो जाता है, असीम आनंद मिलने लगता है। तो ये गुरु भाई की बड़ी शॉर्ट और टू द पॉइंट अनुभूति थी। अब सेशन को और हम आगे बढ़ा सकते हैं। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक नई आईडी जुड़ी है, आज बोल नहीं चाह रहे क्या बात है। जय गुरुदेव गुरु भाई। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति इस मंच पे साझा के उसका स्वागत है। तापस गुरु भाई, जय गुरुदेव, बहुत दिन हो गए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु बहन, मेरा निवेदन रहेगा कि हम अपनी इच्छा से आते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा हम गुरुदेव का स्पीच सुन के गुरुदेव जी ममता गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। ममता जी, ममता गुरु बहन, जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन गुरु भाई सभी को जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। मैं तो एक अपनी आज की ताजी ताजी छोटी सी अनुभूति शेयर करना चाह रही थी कि कल मैंने जो सत्संग में सुना, एक गुरु भाई ने कहा कि मैंने रात को ठीक से नींद नहीं आती थी, नींद खुल जाती थी, तो मैंने गुरुदेव से कहा कि कल मुझे 5 बजे जगा देना, ऐसे कुछ बता 4 बजे जगा देना, ऐसे कुछ बता रहे थे। तो गुरुदेव ने मेरे को ठीक उसी समय जगाया। तो मैंने सोचा है कि चलो मैं भी आज करके देखती हूँ। तो मेरी भी ऐसी नींद खुल जाती थी, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे नींद खुल जाती थी, फिर आती नहीं थी बहुत देर तक। तो मैं मंत्र जाप करती रहती थी, फिर सुबह 6 बजे जाके एकदम से नींद लगती थी, तो 8 बजे खुलती थी। तो मैंने सोचा कि ये भी मेरा अपसेट हुआ पड़ा है, मैं भी आज करके देखती हूँ। मैंने रात को गुरुदेव का वो स्पीच सुन रही थी और मंत्र जाप करते-करते मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आज मेरे को मत जगाना, आप 2:30-3 बजे जगाते हो, मत जगाना मुझे, और आप तो मुझे सुबह ना 5, साढ़े 5, 5 से 6 के बीच में आप कभी भी जगा देना। तो गुरु बहन, आज वास्तव में बिल्कुल वो बात एकदम सच हो गई कि मैं रात को जगी ही नहीं, और वही मेरी 5:30 पौने 6 बजे के करीब नींद खुली। तो जैसे ही मैंने टाइम देखा, मैंने कहा अरे आज तो मेरी नींद नहीं खुली। तो आज तो मैं ज़रूर अपनी अनुभूति शेयर करूँगी कि मेरी वही गुरुदेव ने वही बात है कि कितना हमारा ध्यान रखते हैं हमारे गुरुदेव, हमारे मनोभावों का, हमारे विचारों का। वो सोचते हैं कि तुम 1 कदम चलो, तो मैं तुम्हारे लिए 10 कदम चलने को तैयार हूँ। तो वही वाली बात है कि सिर्फ विश्वास की बात है गुरुदेव। हम लोग जो सुनते हैं ना, ये अनुभूतियाँ गुरु बहन, ये बहुत असर करती जी हैं गुरु। हमारे अंतर मन में, बहुत हाँ, असर करती हैं। मोटिवेशन मिलता है इनसे। बहुत मोटिवेशन मिलता है। कौन-सी बातें कहाँ पिंच कर जाती है, कहाँ टच कर जाती हैं, ये हम लोग जो अनुभूतियाँ एक-दूसरे को ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि मतलब वही वाली बात है ना कि कौन-सी बात किसको कहाँ लग जाए, कहाँ फिट बैठ जाए। तो मेरे साथ जी ये गुरु आज बहन, वैसे गुरु बहन आपको 2:30 बजे गुरुदेव जगा रहे थे, बहुत उत्तम समय था वो मंत्र जाप करने का। तो हम बहुत समय लिया। एक्चुअली नहीं, वो एक्चुअली क्या सारा दिन मैं फ्री रहती हूँ। अभी जैसे रिटायरमेंट के बाद में ऐसा कि कनाडा में कोई काम भी नहीं है, इतना ज़्यादा सारे काम तो मशीनों से होते हैं। तो फिर सारा दिन जी फ्री रहते हैं, ऐसा लगता है कि रात भर आराम करो, फिर सारा दिन में अपना मंत्र जाप करते रहो, 2 टाइम ध्यान कर लो। तो एक तो थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है, रात खुल जाती है तो फिर सब डिस्टर्ब भी होते हैं। तो इस वजह से ये ठीक का टाइम होता है 2:30 बजे का। जब जॉब थी तब जी तो गुरु बहन। नहीं खुलती थी, तब इतनी थक जाती थी कि वो उठने की इच्छा ही नहीं होती थी। और अब जो है वो 2:30-3 बजे नींद खुल जाती है, मैं सोचती हूँ कि फिर सारा दिन क्या करूँगी? जय गुरुदेव। यही अनुभूति साझा जय की। गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव, स्वागत है गुरु बहन।
जय गुरुदेव गुरुबहन। मतलब जय हम लोगों गुरुदेव सभी गुरुबहन। के पास अनुभूतियां तो बहुत है, लेकिन आने में पता नहीं क्यों शर्माते हैं। सबको बोलना चाहिए गुरुदेव के बारे में। तो मैंने कल अपनी अनुभूति साझा की थी कि मेरे को थोड़ा सा मतलब ऐसे मतलब नहीं क्या बोलते हैं उसको, गुरुदेव ने कहा है ना, कुछ वर्ड बोला मैं तो भूल गई अभी, लेकिन मैंने गुरुदेव से प्रेयर की कि गुरुदेव मुझे तो ना आपकी यात्रा तो करनी है, लेकिन मुझे आनंद में यात्रा करनी है। मतलब हर दिन मुझे ऐसा लगे कि मेरा नया हो, मतलब नया जीवन मिला है, मैं इस तरह से जीऊं उसको। तो आज मतलब गुरुदेव ने मेरी वो पुकार सुन ली और आज मैं मतलब वापस वैसे ही हूँ, इतनी हैप्पी है। और एक छोटी सी बात और बता रही थी, किसी का माइक मतलब अनम्यूट है शायद। हाँ, जब गुरुदेव को ना अपनी शरण में लेना होता है ना, तो गुरुदेव बहुत सारे काम जी करते हैं, गुरुबहन। मतलब बहुत सारे लीला रचते हैं। तो मेरे को क्या है, मतलब अभी गर्मी चल रही है, तो 2 गर्मी ऐसी हो गई कि जैसे मैं एसी में जाती हूँ ना, तो मुझे इतनी छींकें आती है, इतनी छींकें आती है, मतलब मैं बाहर निकल के मुझे आना पड़ता है। तो बता रही हूँ मतलब किस तरह से शरण लिया, मुझे याद आया आज, कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो मैं जैसे ही वहां जाऊं, अब मेरे गुरुदेव मेरे मंदिर में नहीं थे, मैंने अलग उनको दीवार पे हैंग कर रखा था। तो मैं क्या करती फिर, और तो कोई रोज गोली भी कहाँ लेंगे, कहाँ जाएंगे इतनी रात को भाग भाग के। तो फिर मैं रोज आके बैठ जाती उसके सामने, जैसे मेरे छींकें चलती ना, मतलब मैं रूम में रुक नहीं पाती थी, मैं तुरंत बाहर आती, फिर मैं आके बैठ जाती गुरुदेव के पास और ध्यान करती बैठ के, फिर वो ठीक हो जाता, फिर वापस जाके मैं सोती। मतलब कई दिनों तक ऐसे चला। मतलब जब गुरुदेव शरण में लेते कोई है नहीं, तो फिर अपन इनके पास जाएंगे ना, तो अपना सॉल्यूशन नहीं कर देते हैं। तो वो चीज मतलब मेरे अभी नहीं है, 2 गर्मी मेरी निकल गई है और मुझे इस तरह की कोई मतलब दिक्कत नहीं है, एलर्जी जैसे। तो जब गुरुदेव शरण में लेते हैं तो बहुत सारी लीलाएं करते हैं कि हम कैसे इनके पास आए। तो मैं रात में उठ के आती और ध्यान करती और इनसे प्रार्थना करती, क्योंकि मुझे इतना ही पता था कि गुरुदेव कैसे सब ठीक होता है। पहले इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन वो एलर्जी जो है वो मेरी ठीक हो गई। तो हमारे गुरुदेव तो एक और मैंने मतलब पिछले साल अचार और बनाया था, तो मैंने ये देखिए कि मैंने अचार में ना जो गुरुदेव को खिलाया, मतलब आप पहले आप टेस्ट करें, गुरुदेव केरी का अचार बनाया था, वो मेरा इतना स्वादिष्ट था, इतना स्वादिष्ट था कि वो 2 महीने में खत्म हो गया था। और आज मैंने फिर से अचार बनाया, तो फिर मैंने अभी गुरुदेव पहले आप भी टेस्ट करो। सच बता रही हूँ, मतलब कहते नहीं अभी गुस्से कहीं लोग तो पागल है ना, कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच में तो आज भी मैंने गुरुदेव को खिलाया नहीं, गुरुदेव पहले आप ही टेस्ट करना फिर हम खाएंगे। पिछले साल मतलब इतने सालों से मैं से कभी इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन इतना अच्छा था पिछली बार, तो इस बार भी मैंने गुरुदेव को खिलाया। ठीक है ऐसे गुरुबहन। छोटी छोटी बातें हैं, मतलब शेयर करनी चाहिए, सबको अच्छा लगता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु। नरेंद्र कुमार, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरुबहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुबहन मेरे को स्वागत है गुरु भाई आप। एक अनुभूति जी शेयर गुरु करनी भाई। थी और उसका अर्थ भी जानना था। मन से है गुरु भाई, कोशिश करते अपनी अपनी बुद्धि से लगाने की, वैसे इसको आपका क्वेश्चन का जवाब तो गुरुदेव करेक्ट तो गुरुदेव दे पाएंगे, कोशिश करते हैं। जय जी गुरुदेव गुरु भाई। बिल्कुल गुरुदेव ही दे पाए। जी मैं दिन में सो रहा था, जो नाम जप रहा था और पास में मोबाइल में गुरुदेव की स्पीच भी चल रही थी। मुझे नींद आ गई थी। 2 लाइनों का लंबा सा मुझे दोहा नजर आया, एक सामने दोहा नजर आया, उसमें से कोशिश करी मैंने पढ़ने की, तो सिर्फ 3 अक्षर ही मेरे पकड़ में आए, बाकी 2 मेरी नींद खुल गई एकदम से। एकदम नींद आ रही थी, उस समय मेरे को दोहा नजर आया था। उस दोहे में जो 3 शब्द पकड़ में आए थे वो थे यज्ञ उर तोदिम, यज्ञ उर तोदिम। मैंने फटाक से उठ के मोबाइल में उनको टाइप किया, सेव कर लिया, फिर उनको ट्रांसलेट किया, तो हिंदी में अर्थ निकला आपका बलिदान करो। तो इसका क्या करना चाहिए मुझे, क्या अर्थ निकलता है इसका? आपका बलिदान करो। हाँ। कोई भी गुरु भाई बहन भाई साहब गुरु भाई के आज तक मैंने इन लाइनों को कहीं ना पढ़ा है ना कहीं देखा है, कहीं भी नहीं देखा मैंने इसको। जो ये शब्द मेरे स्पष्ट जो नजर आए थे, यही नजर आए थे मेरे। आया तो बहुत लंबा दोहा था, लेकिन जो शब्द मैं पकड़ पाया ये स्पष्ट दिन पकड़ पाया था मैं। 4 5 नरेंद्र भाई 4 कुमार 5 भाई साहब, 4 पंकज भाई 4 साहब 5 जय लाइन। गुरुदेव। 1 मिनट गुरु में। जी गुरु भाई।
4-5 महीने हो गए मेरे को गुरुदेव से जुड़े हुए, नाद वगैरह सब सुनाई दे रहा है दोनों कानों से। जय गुरुदेव एक से नरेंद्र जी दिन गुरु भर भाई। 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता है जिस समय मैं मंत्र जाप नहीं करता हूँ। बहुत अच्छी जी यात्रा जी, चल बहुत रही है गुरु भाई। हम्म, नरेंद्र जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय देखिए, हर गुरुदेव साधक की अनुभूतियां अलग अलग होती है सिद्ध योग में, जी। और आपको जो अनुभूति हुई है बड़ी अच्छी अनुभूति हुई है। हाँ तो गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि इसका क्या अर्थ है, ये तो शायद गुरुदेव के अलावा कोई नहीं बता सकता आपको, परंतु बिल्कुल गुरुदेव की बातें ही मैं वापस रिपीट करूंगा आपके सामने। जी। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि वो राजा जनक का उदाहरण देते हैं ना कि ये तेरा अहंकार खत्म हो जाए तो एक क्षण नहीं हम्म, लगेगा। तो कहने का मतलब गुरुदेव फिर उसमें आगे कहते हैं कि अहंकार को रिप्लेस करता है ये तत्व, तो आपका बलिदान करना पड़ेगा। मतलब यही है कि जो आपका ये अहंकार हम लेके बैठे हैं, तो इसको छोड़ना जी पड़ेगा। इसको सब चीजों को अपना जो है, अपना मन जो जी है सब चीजों से हटा के गुरुदेव में जी, लगाओ। जो ये यही मन अर्थ मैंने भागता है। जी। जी सर, यही अर्थ मैंने निकाला था अपने आप में। मन का शायद गुरुदेव ये चाह रहे हैं कि अपन को और समर्पित करने की जरूरत है। और समर्पित करके हम एक इंस्ट्रूमेंट बने गुरुदेव के। जी ये जी गुरु इसलिए फिर गुरुदेव अपने आप आगे प्रचार भी करवा लेते हैं, हमारी आराधना भी करवा देते हैं, और हमसे नाम जप भी करवा देते हैं। सब कार्य अपने आप हो जाते हैं। और वो क्या है गुरु को, मतलब आज 1-2 दिन से थोड़ा भैया की किसी लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो वो कारागार में भी है 2-4 दिन से, बेकसूर है पर वो दिखते है किसी आशंका से, इसलिए उनकी भी टेंशन तो हो सकता है। मन का उधर से कोई ये शब्द आया हो यूं, इसलिए साथ साथ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उधर टेंशन को मैं इधर गुरुदेव के ध्यान में लगाने की कोशिश कर रहा था। तो मन का हो सकता है ये शब्द उधर टेंशन की वजह से निकल के आया हो एकदम। वैसे वैसे गुरु मेरे को भाई, 4-5 दिन से जी हमें दुख है आपके भाई के बारे में सुन के, बड़ा बुरा लगा। जी सर, प्रार्थना कर ही रहे परंतु हैं बस। हाँ, हम्म, परंतु गुरुदेव स्पीच में एक बात बोलते हैं कि जी जो कुछ होना है पहले से तय है, वो तो कोई नहीं बदल सकता। जी, फिल्म ये एक रिप्ले हो रही अनुभव। है, रिप्ले। जी फिल्म बन गुरुदेव। चुकी है, रिप्ले हो रही है। हाँ हाँ, तो अनुभूति है का सर, दो कोई। चार और है। लेकिन धीरे धीरे आऊंगा मैं, आज सेशन में जुड़ता जाऊंगा, धीरे धीरे बताता जाऊंगा मैं। और एक जी एक नरेंद्र भाई थे। नरेंद्र भाई साहब, 1 मिनट गुरु बहन। आप कहाँ से जुड़ते एक, हैं? थोड़ा संक्षिप्त में परिचय और दे दीजिए। मैं उदयपुर में रहता हूँ परमानेंट, और इधर 12 से हूँ मैं, कोटा 12 से। और गुरुदेव से कब से कैसे जुड़ना हुआ, और थोड़ा उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में करिए। एक मेरे दोस्त हैं, 12 में खजूरनाकुर्द गाँव है, वहाँ मेरे दोस्त रहते हैं। पास में गाँव पवन वैष्णव, हाँ गुरु भाई रहते हैं। उनके वाल वगैरह हृदय की प्रॉब्लम थी। वो मेरे साथ ही पढ़े हूँ कक्षा 6 से 8वीं तक। जी गुरु। और अभी मैं सर्विस लग गया हूँ, उदयपुर में सर्विस करता हूँ। तो मेरे गुरु भाई मेरे माइंड को भी प्रॉब्लम। शुरू में, हाँ जैसे आपको ये दोहा दिखाया गुरुदेव ने, मुझे भी शुरू में एक गोल चक्कर के अंदर धर्म पूरा है, जैसे गोल चक्कर बनाते ना क्रॉस वाइज, हर हाँ हाँ चक्कर के हर खाने के अंदर पार्ट के अंदर कुछ कुछ ना लिखा हुआ था। सिर्फ एक पार्ट दिखाई दे रहा था, उसमें धर्म था। मैंने खूब कोशिश की सारे पार्ट के अंदर देखने के लिए, लेकिन मेरे कुछ नहीं दिखाई दिया। सिर्फ स्पष्ट मोटे शब्दों में धर्म दिखाई दिया। तो अलग धर्म, अलग है, किसको क्या दिखाना चाह रहे हैं, किसको क्या नहीं, वो गुरुदेव की इच्छा है। वो तो गुरुदेव की तो इच्छा है। हाँ, आपको शायद ये बलिदान के बारे में दिखाए, मेरे को धर्म के बारे में दिखाए। और गुरुदेव पे छोड़ दे, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव से ही प्रेरित कीजिए कि ये दिखाए कि किस कारण से है। मैं तो समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मुझे इसके हम्म, बारे में थोड़ा समझ कृपा कीजिए। गुरुदेव से प्रार्थना हाँ करेंगे तो आपको सच्चा उत्तर मिल जाएगा। गुरुदेव की इच्छा जी होगी गुरु तो बहन, मिल जाएगा। प्रार्थना तो वही करे। एक गुरु बहन में वो ज्यादा इसलिए जुड़ने की कोशिश की मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि एक बार मैंने पुराना वीडियो देखा था। एक कोई विक्रम नाम के गुरु भाई हैं जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, और बोल रहे थे कि 8-10 साल हो गए अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। गुरु जी का ध्यान करता हूँ और मंत्र जाप वगैरह सब कुछ करता हूँ। तो यही प्रॉब्लम मेरी थी, मेरी 90% 99% रिकवर हो चुकी है। गुरु भाई गुरुदेव नहीं इसलिए कहते ना, आप
अर्पण है, आपका मंत्र जाप है, आप कितने उस पर विश्वास से आप कर रहे हो, उसी के अनुसार हाँ रिजल्ट मिलेगा। था ना कि पात्र सीधा रखोगे तो मैं डाल दूंगा, और पात्र उल्टा सही रखे तो मैं मजबूर हूँ। शायद उसने या तो मंत्र शुद्ध नहीं बोल रहा होगा, या इसके आस्था नहीं होगी गुरुदेव की। अब गुरुबेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी माइंड प्रॉब्लम से था, वो भी माइंड प्रॉब्लम से, तो वो उनकी कहाँ गलती हो रखी है वो शायद, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी माइंड प्रॉब्लम से था, डिप्रेशन से था मैं, इसलिए से हमारे यहाँ मैं किसी दिन सेशन में आऊंगा और शायद वो जुड़ जाए तो मैं उनका मार्गदर्शन करूंगा, और 5 गुरुदेव ने चाहा तो वो 5 दिन में रिजल्ट बता देंगे वो गुरु भाई। विक्रम जी नाम है, कोई गुरुदेव ग्वालियर से या कहीं से जुड़ते हैं। गुरुदेव कहते हैं क्षण भर नहीं लगेगा। हाँ गुरुदेव की हाँ भर भी नहीं लगता। वो राजा जनक का उदाहरण देते हैं। जी गुरुबेन। एक ये जो दोहा था, ये कई बार मेरे को बहुत बार भी नजर आते थे, कुछ अक्सर हिंदी में भी नजर आते थे, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाता था उनको, स्पष्ट नहीं दिखते थे, और ये जो दिखे मेरे को एकदम स्पष्ट दिखे, खुलते आँख खुलती हुई नजर आ गए मेरे को, और इस संस्कृत में नजर आए थे। जी, गुरुदेव की इच्छा है तभी हमें दिखाई देता है। जी ठीक है गुरुबेन, धन्यवाद। जय गुरुदेव गुरु भाई। स्वागता गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु। जी गुरुबहन, मुझे भी करीब 20 साल से डिप्रेशन है, तो गुरु भाई से कहे कुछ मार्गदर्शन कराए। मेरी भी वो नहीं हो रही है, मंत्र जाप और बहुत डिप्रेशन रहती है। मेरी भी मेंटल प्रॉब्लम है। नरेंद्र भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वागता गुरु बहन, आपसे जी जी गुरु भाई। क्या नाम है? स्वगीता। स्वागत। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरुबेन। जी जी, मुझे आप भी 20 साल से डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। तो ये आप कब से कर रहे हैं गुरुदेव से? मैं तो जब 8th क्लास में थी तब से गुरुदेव जी की मंत्र सुन ली थी, पर अब तक मंत्र जाप नहीं हुई। 8 क्लास से, और 8 क्लास से कर रहे थे? मतलब जब 8th कितना क्लास में टाइम हो थी गया? तब कितना टाइम हो गया करते हुए? अभी तो मेरी 40 इयर्स है। 8th क्लास में जब थी तो करीब वाह ठीक है, कुछ भी हो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो गुरुबेन, ध्यान से सुनो। जी जी। पहली बात तो ये समझो, आप गुरुदेव को ये कभी मत बोलना गुरुदेव मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो। बोलना, हाँ बोलना तो सही, जी पर ये मत बोलना कि गुरुदेव बस मेरी तो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ऐसा मत सोचना। गुरुदेव से यही बोलो, गुरुदेव मुझे अपनी शरण में लीजिए, प्रॉब्लम आप जानो। पहली बात तो ये, अगर आप जी ये सोच के जुड़ोगे, बीमारी सोच के जुड़ोगे, तो कहीं पे गुरुदेव ने स्पीच दी है, उसमें बोला है कि आपका माथा भी ठीक नहीं होगा यदि आप बीमारी की वजह से ही जुड़ोगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो जी गुरुदेव मंत्र बोलते हैं उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ बोलते हैं, मात्रा भी बड़ी ई, उस प्रत्येक शब्द को शुद्ध शुद्ध करने की कोशिश करते, चाहे आपको पहली बार मंत्र बोलने में 1 मिनट लग जाए। समझ रहे हैं? जी जी जी। जय गुरुदेव। नरेंद्र जी, गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि मंत्र के बारे में हम कोई बात नहीं करते हैं सेशन में, और ना ही किसी को मंत्र कैसे जपना है कैसे नहीं जपना है इसका हम कोई जवाब देते हैं। हम यही कहते हैं कि आप गुरुदेव की स्पीच को सुनिए, तो बार बार सुन के आप अपना, और उसमें भी गुरुदेव ने बहुत बार कहा है कि मानसिक जप में किसी तरह का दोष नहीं लगता है। तो कई बार उच्चारण सही नहीं होता है या कुछ और बात होती है, तो उसका कोई बात नहीं। गुरुबेन, शायद हम आपके विषय में काफी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मैं तो मेरी 1-2 बात अगर आप दोबारा सुनेंगे तो मैं बोल दूंगा। सबसे पहली बात तो कि हमें कभी भी किसी बाहर दूसरे व्यक्ति से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ये मुझे गाइड कर देगा, तो शायद मेरा ये परेशानी ठीक हो जाएगी या मेरा कुछ भला हो जाएगा।
जो जी। चीज आपका भला कर सकती है वो गुरुदेव की स्पीच है, उनको सुनिए बार बार, उसी में आपके सब सवालों के जवाब हैं। बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं किसी परेशानी में होता हूँ तो मैं गुरुदेव की स्पीच सुनता हूँ, और गुरुदेव के स्पीच सुनते ही मुझे वो चीज समझ में आ जाती है, स्वतः अपने आप अंदर समझते हैं। गुरुदेव स्पीच में एक जगह अगर आपको याद हो तो गुरुदेव कहते हैं कि मेरा छोटा छोटा लड़का साइंस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, मुझे क्या बोला कि हमारे प्रिंसिपल साहब दरवाजे के आगे खड़े रहते, हम जयराम जी की नहीं करते। आप कौन से गुरु हो जो 80-80 साल के बुजुर्ग लोग, आपके बड़े लोग आपके दंडवत प्रणाम करने आते हैं? वो हमारे वाले प्रिंसिपल साहब मास्टर नहीं है क्या? वो गुरु नहीं है क्या? तब गुरुदेव ने एक लाइन बोली फिर वहां पे कि भाई दिमाग तो भगवान देता है, बुद्धि तो ईश्वर ही देता है। तो पास में एक चुंबक पड़ी थी, और चुंबक को मैंने पिनों के पैकेट पे रख दिया, चिपक गई। तो गुरुदेव ने कहा कौन पकड़ रहा है? कि जी गुरुत्वाकर्षण। तो इस तरह के मेरे में एक ऐसी शक्ति आ गई। तो इस वाकया से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो भी हम चीज सुनते हैं, जिसको भी हम ग्रहण करते हैं, वो अंदर बैठा गुरु ही समझता है उसको, वो ही हमारी बुद्धि डालता है, वो ही हमारे को उस तरफ ज्ञान देता है, वही सब कुछ करने वाला है, बाकी तो हम सब कठपुतलियां हैं। तो गुरु बहन, जब आप इस चीज से जी। निकल जाएंगे बाहर, तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इस आराधना में गुरुदेव का नाम जप, उनसे प्रार्थना, और जो गुरुदेव ने आदेश दिया है 2 टाइम ध्यान का, और प्रचार प्रसार जितना आप कर सको, सिर्फ वही इस आराधना में हमारा सहायक होता है। तो आप उसी चीज को दोबारा कस के पकड़िए। आप सोचिए, आज भी हमने एक अनुभूति पढ़ी ना जिसमें हेपेटाइटिस बी ठीक हुआ है। हेपेटाइटिस बी एक बहुत ही हाँ। गंभीर बीमारी है, एड्स की तरह है वो, एड्स की तरह ही होती है वो भी। तो उसमें भी वो भी जब ठीक हो गई, तो ये मानसिक बीमारियां क्या है फिर? गुरुदेव के बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो एड्स और कैंसर तक की बीमारियों से ठीक हो चुके हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये तो सिर्फ मन के ख्याल ही तो है, और क्या है इनमें? कुछ भी नहीं है। एक थॉट्स का नेगेटिव हो जाना ही तो डिप्रेशन है, और क्या है? तो गुरुबहन, आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए और इस चीज को पक्का कर जी। लीजिए कि मेरे को गुरुदेव ही बचा सकते हैं। तो दूसरा गुरु भाई या गुरु बहन आपको सुझाव देके या आपको समझा के नहीं बचा सकता। जब आपके मन में ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि अब जो मिलना है गुरु से ही मिलना है, जो करना है गुरु को ही करना है, उसी को सब कुछ करना है, तब फिर मामला बिल्कुल आगे बढ़ता है गुरु। जी। जैसे हमारे को एक बहुत ही साधारण उदाहरण दूं मैं आपको कि मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके बोल रहा हूँ, परंतु कोई शायद बोलने के लिए है नहीं आज, तो मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ इसलिए। जैसे हमारे को टिकट चाहिए कहीं का जाने का, अब हम लोगों से पूछते फिर रहे हैं कि टिकट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। जाके सीधे टिट्टी के पैर क्यों नहीं पड़ जा रहे हैं हम? उसके आगे उसको मत छोड़ो, आप टीटी को पकड़ो कि टिकट दे मेरे को। वो मना करेगा, फिर उसके पैर पकड़ो, मैं पैर नहीं छोड़ूंगा तेरे, टिकट देगा तभी तेरे को छोड़ूंगा, पहले छोड़ूंगा ही नहीं। तो अब उसको टिकट देना ही पड़ेगा, क्योंकि टिकट तो टीटी को ही देना है। बाकी लोगों से आप कितना भी समझ लो, कितने ही अपन किसी चीजों को मतलब समझने का या पूछ लें सभी से, अंततः जाना तो उसी के पास है। तो गुरुबहन के साथ मैं संक्षेप में यही बताना चाह रहा था कि जो कुछ हमें प्राप्त होगा गुरु से ही होगा, और यदि कोई डाउट है तो स्पीच सुनिए गुरुदेव की। उसमें गुरुदेव ने अलग अलग स्पीच में अलग अलग बातें कही हैं,
यदि उस बात में कोई आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम उसको बिल्कुल चर्चा में ला सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि आप पूछो कि गुरुदेव ने ये बात कही है कि मेरे से प्रार्थना करो कि तू मेरे कष्ट काट। तो वो कैसे प्रार्थना कैसे करूं मैं? फिर गुरुदेव ने कहा है कि ये मूक भाषा का आदान प्रदान है। बाहर से धोख देने से, शरीर को कष्ट देने से, व्रत उपवास करने से, भूखा रहने से, इन सब चीजों से इसका कोई संबंध नहीं है। ये आपका हृदय से गुरु के प्रति समर्पण है। और जब हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ ये दे सकता है, हाँ ये दे सकता है, जब हमारा अंदर से विश्वास होता है ना कि हाँ ये दे सकता है, ये दे देगा और ये चाहे तो सब कुछ कर सकता है। सिर्फ वही चाहिए गुरु को कि तुम मन में विश्वास तो करो कि मैं सब कुछ हूँ तुम्हारे लिए। फिर वो काम आगे पार पड़ा जाता है। हम सोचते हैं क्या पता गुरुदेव सुनेंगे नहीं सुनेंगे, या क्या पता करते हैं कि नहीं करते, क्या पता वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। जब जी हाँ। हम एक निष्ठ होके और गुरु के प्रति समर्पित भाव से जब उसको पकड़ लेते हैं, जब उसके पैर पकड़ लेते हैं कि अब तो तू कर, तो करता है वो। चलिए धनंजय जी, गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, उनको भी ले लेते हैं। जी धनंजय जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, आप आगे बढ़ाइए बात। भाई मैं आप ही की बात सुन रहा था, तो अगर आपकी बात है गुरु भाई तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर मैं करता हूँ। जी गुरु भाई, मैंने अपनी बात खत्म की, अब आप नहीं गुरु भाई, बस नहीं कह रहा था, ऐसे ही मेरा भी मन हुआ कहने का, भी हाल फिलहाल कोई है नहीं, तो आपकी बात से ही मैं बता रहा था गुरु भाई कि मैं भी अपनी एक मतलब अनुभूति क्या आपकी बात सुन रहा था, तो मुझे भी याद आ गया कि कैसे मैं साधना से जुड़ा। और पहले मुझे भी गुरुदेव पे विश्वास नहीं था साधना में जुड़ने के बाद, पर गुरुदेव ने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करी कि मुझे विश्वास करना पड़ा, या वो मेरे ही प्रारब्ध थे जो कट रहे थे। फिर मैंने कई बार सेशन में भी बोला है कि मेरी आस्था गुरु बहन भाइयों में थी और इधर उधर थी, ठीक है, और मैं कभी अंदर से नहीं जुड़ पा रहा था। पर आज भी मुझे याद है गुरु भाई कि मैं रोया, गिड़गिड़ाया, बट वही बात है टीटी वाली, जैसे आपने कहा कि एट द एंड मिलना तो गुरुदेव से ही है। ठीक है गुरु भाई, और बाहर से आप जितना तलाशोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, तब तक आप गुरुदेव पे सरेंडर नहीं करते। करते तो हम क्या है गुरु भाई, हम तो कोशिश खूब करते हैं, करना सब चाहते हैं, पर वो हो नहीं पाता। वो तो गुरुदेव की कृपा ही मात्र है कि वो सरेंडर करवा लेते हैं, या ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देते हैं कि आपको करना ही पड़े। सही बात है गुरु भाई, मैंने भी बहुत ढिठाइयाँ करी, बहुत मतलब ढीठ तो नहीं कहूँगा, पर हाँ गुरु भाई मतलब बहुत ही रिजिड रहा, चीज़ें समझने में बहुत देर करी। पर ये गुरुदेव का ही आशीर्वाद और प्यार था कि उन्होंने कभी मुझे डगमगाने नहीं दिया। फिर मुझे आज भी याद है गुरु भाई वो क्षण, जब मैं चेतन हुआ, चेतना के बाद फिर गुरुदेव ने गुरु भाई जितने भी उत्तर दिए वो भीतर से दिए। तो गुरुदेव ने जो शब्द बोले हैं अपनी स्पीच में, अपनी लेखनी में, वो शब्द नहीं गुरु भाई, वो एक प्रैक्टिकल है, वो सत्य नहीं, वो पूर्ण सत्य है। मतलब सत्य होके असत्य हो सकता है, पर जो पूर्णता सत्य है वो असत्य होने का सवाल ही नहीं है। तो गुरुदेव ने जो बात बोल दी है गुरु भाई, वो 100% सही है। और इसकी शुरुआत तो तभी हो जाती है तब गुरुदेव कहते हैं कि इस मंत्र और फोटो को देखो, आपकी कुंडलिनी जग जाएगी। और करोड़ों लाखों लोग, हजारों लोग उस सेशन में और सत्संग में वहां मंच के सामने बैठते थे और वो हिलने लगते थे, योगी क्रियाएं होती थी। तो जिसका पहला शब्द ही सत्य है, तो उसकी हर बात कैसे असत्य हो सकती है गुरु भाई। तो मैं गुरुदेव से जुड़ा। अब उसके बाद गुरु भाई कई बार होता है कि हाँ, गुरुदेव बहुत ठोस और सटीक जवाब देते हैं। पहले मुझे मेरा मन जवाब देता था तो वो बात सत्य भी नहीं होती थी। पर अब गुरुदेव जब जवाब देते हैं ना अंदर से, तो वो बात कब माने कि वो गुरुदेव हैं या कोई और है। वो गुरुदेव ही हैं, तभी वो बाहर जो अंदर घटेगा वो बाहर घटेगा, जो बाहर है वो भीतर है। तो गुरुदेव कहते हैं ना गुरु बहन और गुरु भाई, तो वो सत्य प्रमाणित करके दिखाते हैं गुरुदेव कि बेटा जो अंदर से मैंने बोला है वो बाहर होगा, तो वो ही सत्य है। तो अब कई से भी गुरु भाई, गुरुदेव को तब मुझे ज्ञान देना होता है किसी भी चीज का, तो वो मुझे हो जाती है कोई भी क्रिया या कुछ भी XYZ, वो गुरुदेव मुझे किसी भी सेशन सत्संग कहीं से भी बता डालते हैं। या गुरुदेव को मुझे वो अंदर से ही समझाना होता है तो वो अंदर से समझा देते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि मुझे अभी तक हुई नहीं है, वो पहले ही पता चल जाती है किसी भी सेशन से या कहीं से भी, और वो मेरे साथ होती है।
तो ये बात सत्य है कि गुरुदेव हमें अंदर से और बाहर से कहीं से भी समझाए, पर वो हमें बहुत ठोस और सटीकता से समझाते हैं। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा कि इस साधना में एक नाम जप ही ऐसी चीज़ है गुरु बहन, और जितने भी गुरु भाई-बहन हैं, हम सबको पता है कि एक नाम जप इकलौती एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हर कष्ट, हर समस्या का समाधान करती है। मतलब पहले मैं भी थोड़ा चीज़ों का मतलब लालची हो गया था कि ये क्रिया क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वैसे क्या होता है। बट उन चीज़ों से मुझे फ़ायदा तो नहीं मिला, दुखी ज़रूर मिले होंगे, ठीक है? बट जैसे-जैसे मैंने सब्जेक्ट टू सरेंडर वाली बात को पकड़ा गुरुदेव की और उनके आगे रोया, गिड़गिड़ाया, मैंने कहा नहीं गुरुदेव, ना मुझे कोई वैज्ञानिक बनना है, ना कोई ज्ञानी बनना है, ज्ञान भी है तो आपका और ये आप ही को मुबारक हो क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है इसको पचाने की और ना ये मैंने अर्जित करा है, ना मैंने इसको लिखा। लिखने वाले तू, पचाने वाला भी तू। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो वो भाव भी गुरुदेव ने दिया गुरु बहन और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सारी चीज़ें होती गई नाम जप। कि जितना सघन नाम जप चला उतनी चीज़ें ईज़ी होती गई। तो ये फैक्ट है कि वही चाबी और वही हर ताले का और हर चीज़ का समाधान करती है। तो हमारे एक और गुरु भाई-बहन हैं जो हैंड रेज़ करा है, आप उनको ले लीजिए गुरु। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी अनुभूति है गुरु भाई। आजकल मेरे साथ भी एक जो क्रिया ही चल रही है, प्राणायाम ही समझ लो उसको, प्राणायाम ही कहेंगे गुरु जी कहते हैं ना। मुंह बिल्कुल बंद रहता है और जो जीभ है वो खड़ी थोड़ी सी खड़ी होती है और इतनी तेज हवा चलती है मुंह के अंदर अंदर जाती है और जीभ भी आगे से सूख जाती है बिल्कुल। और इतनी ठंडी ठंडी हवा अंदर जाती है, मुंह बंद रहता है, सो रही हूँ तो जाग रही हूँ तो वो हवा अंदर मुंह के अंदर जाती रहती है और जीभ खड़ी हो जाती है और बिल्कुल सूख जाती है, जैसे बाहर धूप में सुखा देते हैं ऐसे सूख जाती हो। पता नहीं ये कैसी ये प्राणायाम चल रहे हैं कैसे नहीं, ये गुरुदेव जाने, गुरुदेव का काम। रात को सो गई तो उठ गई, होश हो आंख खुली तो देखा है वो जीभ फिर वही सूखी पड़ी है और हवा अंदर अंदर जा रही है। ये चल रही है, ये प्राणायाम है शायद, गुरुदेव ने कहा ना योगी क्रिया, ये तो नहीं कह सकते, मतलब प्राणायाम में हो गया शायद, आगे गुरुदेव ये जाने। भयंकर है गुरु बहन कि मतलब इस साधना को भयंकर तो नहीं कहूँगा मतलब इतनी विचित्र है कि गुरु बहन तब मैंने इस साधना में ऐसी-ऐसी चीज़ें देख ली गुरु बहन कि मैं बताना भी नहीं चाहता क्योंकि उससे ना मेरा फ़ायदा किसी और का फ़ायदा है। बट हाँ, फ़ायदा ये हो सकता है किसी का मतलब कि ही विल गेट टू नो कि ऐसा साधनाओं में होता है। तभी हम हमारी अनुभूति अनुभव रखते हो, तभी हमें गुरुदेव ने कहा है कि अपने जो अनुभूतियाँ हैं उनको साझा करो। तो गुरु बहन इसमें तो ऐसी चीज़ें घटित होती है जो कल्पना करना भी मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कि ऐसी चीज़ एग्ज़िस्ट भी करती है इस यूनिवर्स में। मतलब हमारा बियॉन्ड द माइंड जाके चीज़ें होती है गुरु बहन जब मैं साधना में जुड़ा, तो मुझे आज भी याद है 2020 में 21 में मुझे याद है गुरु बहन कि मेरी बॉडी में गर्म हवाएँ चल रही है, बाहर मुझे कुछ-कुछ दिख रहा है, एक आदमी का तीर मतलब ब बादल की गर्जना हो रही है, ओमकार सुनाई दे रहा है, मतलब इतनी चीज़ें 1 हफ्ते में घटित हो गई कि मैं डर गया। मैंने कहा ये हुआ क्या? मतलब एकदम से विस्फोट हुआ और ये एकदम से ही होना था क्या ये सारा? मुझे ना गुरु बहन किसी चीज़ की नॉलेज, ठीक है? और वो साधना में आगे बढ़ने की वजह मैं तो डर गया, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? ये दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगा मुझे। मैंने कहा ना यार आज तक ऐसा सुना, ना कभी देखा, ना कभी फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत भयंकर चीज़ है। फिर एक बात समझ में आई गुरु बहन की मैंने उनको गुरुदेव पे ही छोड़ दिया कि गुरुदेव जैसा है आपका है, मैं तो नहीं जानता, अगर मुझे निडर बनाना है तो आप बनाओ, मुझे तो डर लगता है। क्योंकि ना मैंने ऐसा कभी देखा, ना कभी सुना, ना कभी मैंने किसी से जाना। मुझे तो देखो गुरुदेव डर लग रहा है, अब आप ही निडर बनाओ और इस साधना में आगे बढ़ाओ। तो वही हुआ गुरु बहन, गुरुदेव ने निडर बनाया, साधना में हर चीज़ को दिखाया। फिर कई बार हुआ गुरु बहन कि ध्यान के समय ऐसी गुफाएँ प्रकट हुई कि उसमें बहने का, मरने का, मृत्यु भय पैदा हुआ। उस चीज़ से भी गुरुदेव ने ही बाहर निकाला गुरु बहन। तो बहुत सारी चीज़ें हुई गुरु बहन की मतलब मैं वो नाम जपी है गुरु बहन मतलब नाम जपी चाबी है और मैं ध्यान के लालच में भी पड़ गया था एक बार तो कि हाँ भाई ध्यान करते हैं, ठीक है, नाम जप तो होता रहेगा, चल रहा है जपा, कोई टेंशन नहीं है, अब तो अपन नाम पे और मैं लालची बन गया गुरु बहन साधना में कि अब ध्यान करेंगे और फटाफट समाधि लगा के और मोक्ष पालेंगे। तो वो आ ही जाता है गुरु बहन लालच, ठीक है? और मेरे तो मन में आया तो सत्य तो बोलना ही पड़ेगा ना गुरु बहन, झूठ कैसे बोलूँ? ठीक है? ये क्योंकि लालच झूठ में बोल ठीक है, वो आया गुरु बहन लालच और वो लालच ऐसा निकाला गुरुदेव ने, फिर गुरुदेव ने एक ही बात बोली, एक उसी टाइम गुरुदेव की एक स्पीच सामने आई
कि ध्यान और समाधि के चक्कर में लोग नाम जब ढीला छोड़ देते हैं। फिर मैंने कहा गुरुदेव मेरे तो अचंभा लग रहा है, मैं नाम जब कैसे ढीला छोड़ूं? तो बोले बेटा मैंने कहा है ना दिन में 5-7 बार उस पर ध्यान दो। तो वो तो ड्यूटी बनती नहीं बनती 5-7 बार भी। मैं तो ये तो नहीं कह रहा ना कि अब 24 घंटे ही जपो और 24 घंटे ही ध्यान दो। नहीं ना बेटा, वो ड्यूटी मेरी है, बट एटलीस्ट उस पर ध्यान देना भी तो आपकी ड्यूटी है ना, कि जो ड्यूटी कर रहा है उसके प्रति भी तो आपकी कोई ड्यूटी है। मैंने कहा हाँ गुरुदेव, आपके प्रति तो मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी है, मतलब आप ही हो मेरे जीवन में, और मेरे आपके सिवा और है भी कौन। फिर गुरुदेव ने यही है गुरु बहन के, अब सब जो लाइफ में बिजनेस है, पैसा है, मतलब आगे लाइफ पार्टनर है, पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, समाज है, रिश्तेदारी है, और जो भी भौतिक सुख सुविधाएं, दुख पीड़ा, सब गुरुदेव पे छोड़ दिया गुरु बहन की। गुरुदेव आपका बच्चे हैं हम, आप ही ने हमें तारा है, आप ही ने हमें पकड़ा, आप ही नैया पार लगाओ, मैं तो मेरी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ आप मुझे गाइड करो, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करने का प्रयास 100% करूंगा। और नहीं भी करेंगे तो गुरु बहन वो करवा के मानेंगे, तो बेटर यही है कि कर ही लें। मनोरमा मीणा जी भी कुछ कहना है। एक मिनट में बड़ी गुरुदेव मैं कुछ कहने जा रही हूँ। हेलो, जय गुरुदेव। कौन बोल रहे हैं? शांति, शांति बोल रही हूँ। हाँ, जय गुरुदेव गुरु बहन। शायद मनोरमा गुरु बहन ने काफी देर हैंड रेज किया, क्षमा चाहती हूँ गुरु बहन। एक मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए। जी गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं ये बताने जाती थी, हमारे यहाँ ना एक बेचारी काम करती थी 15-16 साल से, तो उससे काफी परेशानी होगी, पेट में गांठे गांठे हो गई थी उसके। तो उसके 2 दफा 2 ऑपरेशन हुए थे एक साथ। तो मैं होली पे घर गई थी ना, तो वो मुझे मिली। जी। वो फिर उसने काम भी छोड़ दिया था, तो फिर वो अपने किसी रिश्तेदार को लगा दे। तो होली पे घर गए तो मुझे वो मिली। कैंटीन में तो ऐसे ऐसे करके परेशान हूँ, पहले पेट में थी गांठे, अब पूरे शरीर में होनी शुरू होगी। तो मैंने उससे हाथ पकड़ के घर लेके आई, मैं तो मेरे साथ चल, एक और ऊपर चल। तो मैं लेके आई, तो मैं तो 2 मिनट बैठ, तो मैंने गुरुदेव का मंत्र सुनाया और वो फोटो वगैरह गुरुदेव के सब वो दिया काट वगैरह। और मैं देख जो मंत्र सुन ध्यान से, और इसे सुन और इससे देख तेरे को क्या पता चलता है। और तू जितना 5 मिनट का टाइम लेके बैठ, चाहे 10 मिनट का लेके बैठ, और मन में बोल के गुरुदेव से प्रार्थना करना, ध्यान करना। ये ठीक है आंटी? बैठी तो उसने 5 मिनट का टाइम लिया। ठीक 5 बजे उसकी आंख खुल गई। मैं कितना टाइम लेके आंटी? 5 बजे मैं टाइम देखा तो ठीक 5 मिनट उसका आंख खुल गई। अब जब हम घर गई थी, अब 1 हफ्ता रह के आई हूँ, कल ही आई हूँ। तो कल आने लगी ना, तब मुझे शाम दोपहर में मुझे आना था, वो सुबह मिल गई, जा रही थी कहीं काम पे। तो मैं कैसे आ बेटा कि आंटी पहले से मुझे बहुत फर्क है, ये अब कुछ दिखाई दे रहा, क्या होगा? कि मैं जब जाप करती हूँ ना, ध्यान करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे पास है, क्लियर दिखाई नहीं देता है, कोई पास में दिखाई देते मुझे पर क्लियर नहीं दिखाई देता। मैं टेंशन ना ले, तेरी जो बीमारी है ना सब ठीक हो जाए। अब तो मेरे ने पहले से काफी फर्क हो गया। मैं अब तो जो करती है ना, अब मैं उसे क्या कहूँ, मैं अभी तो मैं खुद ही कर रही हूँ पूजा पाठ। जो भी करती है ना, आप गुरुदेव पे छोड़ दे, जो कुछ कर रहा है इन पे छोड़ दे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कंटिन्यू आप 24 घंटे मंत्र जाप के करते हो, और जो पूजा पाठ जो करती हूँ। और मैंने ना ऐसे जैसे जाप लंगते चलते फिरते हर समय मेरे मुंह पे यही रहता है, और चेहरा भी मैंने उसका देखा है, पहले से काफी सही लगी मुझे। होली पे गए थे, अभी कितना टाइम हुआ, उसमें देखो उसके काफी गांठे मूठे में काफी फर्क हो गया था। यही बताना चाह रही थी। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी जय अनुभूति है गुरु बहन। गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव को शरण में लेना होता है, कैसे न कैसे ले लेते हैं। जय वाली बात है, मैं जय बताने जा रहा हूँ। चलो लो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ, मनोरमा जय गुरु गुरुदेव बहन गुरुदेव। एक बात मैं और बोलती थी, मतलब एक अनुभूति कह सकते हैं कि पिछले 8-9 महीनों से मैंने दादा गुरुदेव को, गुरुदेव की जो तस्वीर है उसमें नहीं देखा। मतलब शिवरात्रि के दिन मैंने दादा गुरुदेव को देखा था, इसमें होते हुए भी वो मुझे नहीं दिखती। मतलब ये एक मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव। पहले जब मैं मतलब जैसे देखती थी ना इस तस्वीर में, तो मैं दादा गुरुदेव को देखती थी,
क्योंकि ये गुरुदेव साधारण से लगते हैं, तो कई लोग पूछते थे कि ये कौन है, कि दादाजी होंगे। मैंने कहा नहीं, ये मेरे गुरुदेव। लेकिन मैं अपने मतलब ऐसे ही बोलती थी, मेरा मन नहीं होता था कि मैं इनको गुरु बोलूं, और मैं दादा गुरुदेव को मतलब अट्रैक्ट करते थे। लेकिन आज मतलब 8-9 महीने होंगे, लेकिन मैं दादा गुरुदेव को मेरी नजर जाते ही नहीं है। शिवरात्रि के दिन मैंने दादा गुरुदेव को देखा होगा, उसके बाद आज तक नहीं देखा। मतलब इस तस्वीर में है, लेकिन मैं उनको देख नहीं पाती हूँ। बस खाली गुरुदेव के अंदर उनको मतलब कभी आता भी है मन में, तो नहीं किए तो गुरुदेव के अंदर ही तो है। मैं इनको अलग से मतलब मेरा भाव नहीं आता उनके प्रति। मतलब मुझे बात याद आई कि एक निष्ठ आराधना, मतलब 2 से मैं तो 1 पे ही आ गई गुरु बहन। मतलब ये कहना चाह रही थी कुल मिला के, नाम जप मतलब ये सब और समर्पण, नाम जप तो करना ही है, और एक निष्ठ आराधना 2 से मैं तो 1 पे ही आ गई। और पिछले मतलब 8-10 दिन पहले मैंने क्या देखा कि जो गुरुदेव है मतलब जैसे दीपक लगाते हैं ना, तो उनकी जो जैसे बैठे हैं ना, उनकी परछाई मेरे अंदर आ गई। 2-3 दिन तक ऐसा हुआ। उसके बाद 4-5 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल, मुझे कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, एक उदासीनता जिसे कहते हैं। कल तो वो इतनी ज्यादा थी कि अगर ऐसे रहे तो मतलब जीवन जीना ही मुश्किल है। और आज मैं एकदम ठीक हूँ। तो इसमें जो है एक निष्ठ आराधना का भी बहुत महत्व है। मैं तो मतलब 2 से 1 पे आ गई। मैं तो ये बताना चाह रही थी। जय गुरुदेव। मतलब ये अपने आप हुआ है, बुद्धि के प्रयास नहीं हुआ। मतलब शिवरात्रि के दिन मैंने दादा गुरुदेव को देखा, उसके बाद मतलब इस तस्वीर में होते हुए मैं उनको नहीं देख पाती हूँ। तो एक निष्ठ मतलब अपने आप पता नहीं, तो ये जाने गुरुदेव की माया है। बट मैं अपना जो बता रही हूँ कि मैं उनको नहीं देख पाती हूँ, मैं सिर्फ गुरुदेव को ही देखती हूँ, क्योंकि वो तो इन्हीं के अंदर है। अगर कुछ भोग भी लगाते तो मैं अलग नहीं लगाती हूँ, इन्हीं को लगाती हूँ। गुरुदेव के अंदर ही तो वो है। तो ऐसा मेरा भाव है, और ये मेरा अनुभव भी है प्रैक्टिकल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव शायद मंच का भी समय हो गया है। मैं भी अपनी छोटी सी अनुभूति बता देती हूँ कि मेरा जब भी मंत्र जाप सघन करने लग जाती हूँ या फिर चलता रहता है, तो मुंह के अंदर कभी नमकीन, कभी खट्टा, कभी कड़वा, ये रस धीरे धीरे महसूस होता है। टपकता नहीं है, सिर्फ गले के अंदर ही महसूस होता है कि हाँ पूर्ण सा रस का स्वाद आ रहा है। ये आजकल ही चल रहा है, काफी समय से चल रहा है। हिंदू भाई साहब जय गुरुदेव। गुरुदेव के सिर चरणों में सेशन को समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो।